नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने योग और योगी की अद्भुत विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया है। आप जानेंगे कि योग क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों इसे अपनाना आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। इस अध्याय का गहराई से अध्ययन और जानने की कोशिश करते हैं कि योग के माध्यम से हम अपने जीवन को किस प्रकार नया मोड़ दे सकते हैं। तैयार हो जाइए इस अद्भुत अध्याय के लिए और खुद को तैयार कीजिए एक ज्ञान की यात्रा के लिए। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्ण चाक्रिया। श्री भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उनके फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वह नहीं है जो संसार को त्याग कर कहे कि सांसारिक कार्य उसके लिए नहीं है। सच्चा योगी वह है जो अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म निःस्वार्थ भाव से हों और उनके परिणाम की अपेक्षा न करें। यदि हम फल की इच्छा करते हैं तो वह स्वार्थ बन जाता है। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है वही वास्तव में योग है। सन्यास का अर्थ है इच्छाओं और कामनाओं का त्याग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कर्म को त्याग देना चाहिए। सच्चा योगी वह है जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म करते हुए उनके परिणाम की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी कहलाता है। कर्म को त्यागना नहीं है, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को त्यागना है। यही सच्चे योगी का मार्ग है। आरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। योगी वही बन सकता है जो सोचता, समझता और मनन करता है। ऐसे विचारशील व्यक्ति के लिए योग की प्राप्ति निष्काम कर्म द्वारा ही संभव है। जब कोई योग के मार्ग पर अग्रसर होता है तो सर्वप्रथम उसे सभी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग करना होता है। यह सुनकर आपको लग सकता है कि अगर हम कामना करना छोड़ देंगे तो जीवन में क्या बचेगा, परंतु सत्य यह है कि जब आप इच्छाओं का त्याग करते हैं तभी वास्तविक जीवन आरंभ होता है। भगवान कृष्ण के दिखाए हुए इस मार्ग पर चलकर देखिए, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जब योगी न तो इंद्रियों के सुखों में लिप्त होता है और न ही कर्मों में आसक्त रहता है, तभी वह योग की सच्ची अवस्था में होता है। योगी बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले आती है सोच विचार। सोचने के बाद उस विचार को अपने जीवन में लागू करना और फिर उस मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना आवश्यक है। अंततः लक्ष्य की प्राप्ति ही पूर्ण योगी बनने की दिशा में अंतिम चरण है। इस पूरे मार्ग को कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार से समझाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि योगी बनने के लिए कामनाओं का त्याग और निःस्वार्थ कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों, याद रखें कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र और सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपके जीवन को संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, तो यह एक भ्रम है। वे केवल सांसारिक मामलों में आपको लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं, जिसका वास्तविक अर्थ नहीं होता। असली परिवर्तन तो स्वयं से ही आता है। आप ही अपने आप को इस संसार से ऊपर उठाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपको ही अपने कर्मों के बंधनों से मुक्ति पाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों आपके ही हाथ में है और अपनी कोशिशों से भगवान को भी आप ही प्राप्त करेंगे।